हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सीखेंगे 6 to 7 इयर्स गर्ल्स के लिए स्कर्ट बनाना। तो उसके लिए हमने ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है नेट का। ये नेट का फैब्रिक 2 मीटर है। और इसके लिए हमने ये लाइनिंग के लिए लिया है 1 मीटर। ये थोड़ा सा कम है 1 मीटर से, आप 1 मीटर ले लीजिएगा। और ये हमने हाफ मीटर लिया है, नीचे बॉर्डर पे लगाएंगे बैक में। इसके लिए ये कॉटन का है। तो ये हमारा नेट का फैब्रिक 2 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है विड्थ में ये 50 इंच है, मतलब विड्थ में ये 50 इंच है। और ऐसे हमारा लंबाई में 2 मीटर है ये। तो हमारी जो स्कर्ट है तो उसकी लंबाई है 19 इंच। तो 19 इंच हम लंबी स्कर्ट रखेंगे। तो उस ये देखिए 19 इंच हमारी लंबाई है स्कर्ट की। तो इसमें से हम 1.5 इंच कम कर देंगे, जो ऊपर हम अपनी बेल्ट रखेंगे स्कर्ट की। तो उसमें 19 में से हम बेल्ट की लंबाई को कम कर देंगे 1.5 इंच। इतना सा हम कम कर देंगे इसमें 1.5 इंच। तो स्कर्ट की लंबाई बचेगी 17.5 इंच। अगर हम 19 में 1.5 इंच कम करेंगे तो बचेगी 17.5 इंच। और उसमें हम हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे सिलाई के लिए। तो हमें टोटल लंबाई लेनी है 18 इंच। तो और ये कपड़ा है हमारा, तो इसकी विड्थ है 50 इंच, मतलब 50 इंच ये चौड़ा है। तो इसमें 2 पट्टियाँ ऐसे निकल आएंगी हमारी 18 इंच चौड़ी। इस तरह से अगर हम स्कर्ट की कटिंग करेंगे तो हमारा घेर भी ज़्यादा हो जाएगा। 2 मीटर का हमारा 4 मीटर स्कर्ट में घेर हो जाएगा। 2 पट्टियाँ निकल आएंगी इस तरह से। यहाँ तक ये 18 इंच आएगा। इस तरह से हम नापेंगे तो 18 इंच में, क्योंकि इस कपड़े की चौड़ाई 50 इंच है तो ये डबल में 25 इंच हो गया 25। और हमें लेना है केवल 18 इंच। लेकिन इससे हमारा ये जो नीचे का कपड़ा है वो वेस्ट चला जाएगा। तो इसके लिए अगर हम इस तरह कटिंग ना करके हम कपड़े को खोल के और लंबाई में कटिंग करेंगे तो हमारा घेर 4 मीटर की जगह 5 मीटर हो जाएगा। तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको किस तरह। अगर हम इस तरह से कटिंग करेंगे, यहाँ से 18 इंच की एक पट्टी कट कर लेंगे और फिर दूसरी कर लेंगे, तो इस तरह से 4 निकल आएंगी हमारी इसमें 2 मीटर में 18 इंच की। तो हमारा घेर फिर इनको ज्वाइन कर लेंगे तो घेर हो जाएगा 5 मीटर। क्योंकि कपड़े की चौड़ाई है 50 इंच है, इसकी चौड़ाई 1.25 मीटर, इसलिए तो हम इसको इंची टेप को यहाँ से रखेंगे और 18 इंच पर निशान लगाएंगे। और फिर इसकी सीधी हम एक पट्टी कट कर लेंगे, फिर इसी को रख के हम दूसरी कट कर लेंगे। तो अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार आपको पेपर पर बता देती हूँ। जैसे ये हमारा कपड़ा है 2 मीटर, 2 मीटर हमारा ये कपड़ा है। क्योंकि वीडियो में कपड़ा पूरा नहीं दिख रहा है तो आपको शायद समझ में नहीं आया हो, तो इसलिए मैं पेपर पर बता देती हूँ। और इसकी ये चौड़ाई है 50 इंच, मतलब 1.25 मीटर हो गई इसकी चौड़ाई। तो अगर हम इसको इस तरह लंबाई में फोल्ड करेंगे कपड़े को ऐसे लंबा, क्योंकि इसकी लंबाई पूरी तो 25 इंच हो जाएगी ना, तो 18 इंच तक तो हमारी स्कर्ट की लंबाई है तो वो निकल आएगी। और नीचे पर हमारा ये कपड़ा है वो वेस्ट चला जाएगा थोड़ा सा। तो ऐसे हमारा घेर 2 मीटर की जगह 4 मीटर हो जाएगा। लेकिन हम और घेर इसका ज़्यादा हो सकता है क्योंकि इसकी चौड़ाई कपड़े की ज़्यादा है, तो इसलिए हम 18 इंच इसकी बजाय इस तरह से कटिंग करेंगे। कलियों को 18 इंच यहाँ तक लेंगे, इस तरह 18 इंच के निशान लगा लेंगे। और ये थोड़ा सा कपड़ा हमारा बचेगा बस लास्ट में इस तरह से। तो एक पट्टी हमारी ये कट हो जाएगी। अब इसी को रख के हम और सारी पट्टियाँ कट कर लेंगे, मतलब इसी के बराबर इस तरह से। तो शायद अब आपको समझ में आ गया हो पेपर पर कि हमने किस तरह से कटिंग की है।
अब ये हमारी 4 पट्टियाँ कट हो जाएंगी और इनको हम फिर आपस में इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये हमारा स्कर्ट का घेर हो जाएगा 5 मीटर। 4 मीटर की जगह 5 मीटर घेर हो जाएगा। तो इसी तरह हमने ये देखिए नेट की पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब हम इनको एक दूसरे से ऐसे यहाँ से ज्वाइंट कर लेंगे सभी को। ये सारी पट्टियाँ हमने कट कर ली हैं। अब मैं ज्वाइंट कर लेती हूँ और अब मैं इस करूँगी लाइनिंग की कटिंग। तो इसको भी हमने जैसे नेट को कट किया था उसी तरह हम इसको भी कट कर लेंगे। इसमें हमारे 2 पार्ट कटेंगे, फ्रंट और बैक। तो ये 1 मीटर से बस 2-3 इंच कम है हमारा कपड़ा, आप 1 मीटर ले लीजिएगा। और इसकी जो चौड़ाई है कपड़े की विड्थ वो 45 इंच है। तो इसको भी हम इस तरह से लंबाई में एक बार फोल्ड करेंगे। जो हमारी कपड़े की लंबाई है उसमें हम इसको एक बार फोल्ड करेंगे, क्योंकि इसकी चौड़ाई 45 इंच है तो घेर हमारा ज़्यादा आ जाएगा। इस तरह कट करेंगे तो जैसे हमने नेट का फैब्रिक कट किया था। तो इसमें से हमें अपनी स्कर्ट की बेल्ट भी निकालनी है। तो पहले मैं बेल्ट निकाल लेती हूँ। तो यहाँ से हमने कपड़े को बिल्कुल बराबर फोल्ड कर लिया है। अब हम अपनी स्कर्ट की बेल्ट निकाल लेते हैं। तो बेल्ट की चौड़ाई है 1.5 इंच, तो हम उसका डबल लेंगे 3 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 3 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो हो जाएगा 4 इंच, क्योंकि सिलाई में जाएगा हाफ इंच इधर उधर दोनों साइड में, इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 4 इंच हमें चौड़ी बेल्ट कट करनी है। और बेल्ट और ये कपड़ा डबल फोल्ड है। तो बेल्ट हमारी कमर की जो नाप है वो 24 इंच है, तो इसका हम हाफ लेंगे। तो इसका हाफ हो गया 12 इंच, मतलब 12 इंच। और इसमें हम 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे लूजिंग के लिए और जो सिलाई में जाएगा उसके लिए। तो हम इसमें 4 इंच और एक्स्ट्रा ऐड कर देती हूँ मैं। और यहाँ से हमें ये 4 इंच चौड़ी पट्टी कट करनी है। अब इसको इस पॉइंट से दोनों को मिला देंगे और फिर हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हम लाइनिंग के लिए कट करेंगे इस फैब्रिक को, स्कर्ट की। तो स्कर्ट की हमने लंबाई जो फैब्रिक पे कट की है वो 18 इंच ली है। तो इसको हम 1 इंच कम लेंगे, तो 17 इंच पर हमने निशान लगाया है। और जो भी ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम निकाल देंगे। तो ये हमने 17 इंच चौड़ी पट्टी ली है फ्रंट और बैक के लिए दोनों। मतलब जो नेट की ली थी लंबाई वो 18 इंच ली थी और इसकी हमने 17 इंच ली है, 1 इंच कम ली है उससे। और इन दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर लेंगे आपस में, ये फ्रंट और बैक के पार्ट हो जाएंगे दोनों। और ये हमने नेट को भी ज्वाइंट कर लिया है सभी को, चारों पार्ट को इस तरह से। और यहाँ पर ऊपर हमने एक लगाया है सिलाई का लंबा टाका ऊपर की साइड में। अब इसमें से हम एक धागा पकड़ के इस तरह खींचेंगे तो ये हमारे गैदर्स पड़ जाएंगे। इसमें लंबा टाका लगाएंगे अगर सिलाई का और फिर उसमें से एक धागा खींचेंगे तो हमारे अच्छे से गैदर्स पड़ जाएंगे। और अपनी जो बेल्ट है इसके नाप के बराबर हम इसमें ये गैदर्स को एडजस्ट कर लेंगे अपने इस बेल्ट के नाप के बराबर। अब इसमें भी हमने लाइनिंग में भी ये सिलाई लगा ली है, पर अब इसमें मुझे लगाना है नीचे की तरफ, मैं इसमें बुकरम लगाऊंगी। तो उसके लिए हमने ये बुकरम की पट्टी कट की है। इसको हमने लिया है 2.5 इंच चौड़ी पट्टी की है। ये नीचे लगाएंगे और ये जो कॉटन का फैब्रिक था
इसको हमने 3.5 इंच चौड़ा रखा है। इससे बुकरम से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि सिलाई में जाएगा दोनों तरफ। बुकरम की पट्टी है 2.5 इंच, तो ये लिए हमने 3.5 इंच। आप जितना भी चौड़ा रखो उससे कपड़े को 1 इंच चौड़ा रखना है, क्योंकि दोनों साइड में हाफ इंच सिलाई में जाएगा। अब इसको इस पर रखेंगे इस तरह से, और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसको फोल्ड करेंगे इसके ऊपर, और यहाँ से हम एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो ये बुकरम को हमने इसमें कपड़े में जॉइंट कर लिया है हाफ इंच का मार्जिन लेके। अब इसको हमें कपड़े पे अटैच करना है, तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेके यहाँ से इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। अब इस बुकरम को हमें बैक में पलटना है इस तरह से। इसको बैक में पलट देंगे और एक हम नीचे से इस पर सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल से एकदम ऐसे कपड़े को बिल्कुल खींच के बराबर करके इस पर एक नीचे से सिलाई लगाएंगे यहाँ से, और एक सिलाई हमें इस पर लगानी है यहाँ पर ऊपर की तरफ बैक साइड से इस तरह। तो ये देखिए हमने बुकरम को अटैच कर लिया है इस पर सिलाई लगाकर, और इसमें भी हमने ऊपर की साइड में सिलाई का बड़ा टाका लगाया है, जैसे उसमें भी गैदर्स पड़ेंगे इसलिए, तो इसमें भी हमने सिलाई का बड़ा टाका लगाया। अब एक धागा पकड़कर अगर हम इसको खींचेंगे तो हमारी ये गैदर्स पड़ जाएंगे स्कर्ट के। तो इसको भी हम अपनी बेल्ट के नाप के बराबर इसको भी एडजस्ट कर लेंगे, बिल्कुल उसी के बराबर जितनी हमारी बेल्ट की लंबी है उतना। अब इसके ऊपर ये नेट का फैब्रिक रखेंगे, जो नेट वाली स्कर्ट है इसको रखेंगे। बिल्कुल बराबर से रख के और दोनों को अटैच कर लेंगे यहाँ से। ये दोनों पार्ट को हमने अटैच कर लिया है लाइनिंग को इसमें। अब इसमें हमें बेल्ट को लगाना है। तो अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे, तो इसको बिल्कुल कोने से इस तरह रखेंगे, बिल्कुल मिला के बराबर से। और हाफ इंच का मार्जिन लेके हम इसमें भी सिलाई से अटैच कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसको जॉइंट कर लिया है हाफ इंच का मार्जिन लेके। अब इसको हम दोनों कोनों को इस तरह मिलाएंगे बराबर से, और इसको यहाँ से सिलाई लगा देंगे। और नीचे हमें दोनों को अलग अलग अटैच करना है, नेट को अलग करना है और लाइनिंग को अलग अटैच करना है। इस तरह से यहाँ से सिलाई लगा के जॉइंट कर लेंगे, इसको अलग जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए हमने इसको अटैच कर लिया है। अब इस कट को हम सीधा करेंगे, इस तरह से। अब इसको हाफ इंच फोल्ड करेंगे और फिर इसको इस तरह इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। बिल्कुल सिलाई जो है स्कर्ट की लाइनिंग की उसको इसके अंदर कर देंगे और इस पर यहाँ से सिलाई लगा देंगे। और इसको हम थोड़ा सा खुला रखेंगे 1 इंच इलास्टिक डालने के लिए। तो ये देखो हमने सिलाई लगा ली और यहाँ पर हमने थोड़ा सा खुला रखा है, यहाँ से हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो ये हमने इलास्टिक ली है, तो इलास्टिक कमर है 24 इंच, तो इसमें से हम 4 इंच 24 इंच है, तो हम इसमें से 4 इंच कम कर देंगे। तो 20 इंच की हमने ये इलास्टिक काटी है, इसको इस यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया इसमें डाल के, और एक बार इस तरह से इसको दबा के लॉक कर दिया है। अब इसको बिल्कुल बराबर से एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से।
इसकी गैदर्स पूरे में बराबर कर लेंगे और इसको यहाँ से भी इसको बंद कर देंगे सिलाई लगाकर। और एक सिलाई हम इसके बीच में लगाएंगे, इस तरह खींच के इलास्टिक के बीच में एक लगाएंगे। इससे क्या है, हमारी इलास्टिक पलटेगी नहीं। तो ये देखिए हमने इस पर ये सिलाई लगा ली और हमारी स्कर्ट हो गई है तैयार। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।